कहानी जब बहू बनी गांव की शान भाग 2 में आपका स्वागत है। गांव से शहर, शहर से देश। फैक्ट्रियां पूरे कस्बे में प्रसिद्ध हो चुकी थी। नेहा ने नाम रखा था गौरा बाग स्पेशल पापड़ और अचार। ये नाम सुनते ही लोगों के मन में गांव की मिट्टी की खुशबू और घर के स्वाद की झलक आने लगी। नेहा ने अमित से कहा, अमित, अब हमें पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा। लोग सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि भरोसा भी खरीदते हैं। अगर हमारी पैकिंग सुंदर और भरोसेमंद होगी तो शहर के बड़े बड़े सुपरमार्केट तक पहुंच पाएगी। अमित बोला, तुम्हारी सोच बड़ी है नेहा। पहले तो मुझे लगता था कि ये काम चल जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन अब लगता है तुम इसे सचमुच ब्रांड बना दोगी। नेहा ने अपने एमबीए के ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की। गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाकर सोशल मीडिया पर पेज बनाए, प्रोडक्ट की फोटो डाली और धीरे धीरे ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे। गांव की वही लड़कियां जिन्हें कभी लोग कहते थे कि पढ़ाई से क्या होगा, अब मोबाइल पर ऑर्डर नोट करती और एक्सेल शीट बनाती। ये देखकर गांव के बुजुर्ग कहते, सच में पांडे परिवार की बहू ने तो पूरे गांव को बदल दिया। गोविंद सेठ ने फिर कोशिश की कि उसका धंधा वापस चले, लेकिन अब देर हो चुकी थी। लोग कहते, गोविंद सेठ के पापड़ में स्वाद नहीं, लेकिन गौराबाग स्पेशल में घर जैसा स्वाद है। गोविंद सेठ धीरे धीरे बाजार से बाहर हो गया। राघव पांडे अब गांव में सीना तान कर चलते, ये मेरी बहू का काम है। लोग आदर से उनके पैर छूते। सुमित्रा देवी भी अब हर मेहमान से गर्व से कहती, हमारी बहू सिर्फ पैसे वाली नहीं, समझ वाली है। आज अगर घर खुशहाल है तो उसी की बदौलत है। नेहा जब ये सुनती तो उसके दिल में एक संतोष भर जाता। यही वो चाहती थी कि उसे सिर्फ पैसे वाली बहू नहीं बल्कि परिवार की असली सदस्य माना जाए। नेहा ने अब अपने उत्पाद लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाए। वहां के मेलों में उसने स्टॉल लगाए। लोग चखते और कहते, वाह, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। कुछ ही समय में गौराबाग स्पेशल का नाम प्रदेश से बाहर भी पहुंच गया। दिल्ली और आने लगे। अमित अब सिर्फ एक साधारण शिक्षक नहीं रह गया था, वो नेहा का बिजनेस पार्टनर भी बन गया। उसने स्कूल की नौकरी छोड़ी और फैक्ट्री का पूरा प्रशासन संभालने लगा। एक दिन उसने नेहा से कहा, नेहा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। पहले मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, लेकिन अब लगता है कि हम सचमुच बड़ा काम कर सकते हैं। नेहा ने हंसते हुए कहा, अमित, ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारा काम है। अगर तुम साथ ना होते तो मैं कभी इतनी हिम्मत ना कर पाती। अब गौराबाग गांव की तस्वीर ही बदल गई थी। औरतें अपने पैरों पर खड़ी थीं। लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर और बिजनेस के काम सीख रही थीं। लोग बेरोजगारी से बाहर आ रहे थे। ये सब देखकर जिला अधिकारी तक प्रभावित हुए और उन्होंने पांडे परिवार को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया। पुरस्कार लेते समय नेहा ने कहा, ये मेरी जीत नहीं, मेरे गांव की हर उस औरत की जीत है जिसने खुद पर विश्वास किया। लोग तालियां बजाते नहीं थक रहे थे। लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ती है उतने ही बड़े तूफान भी आते हैं। अब जब नेहा का ब्रांड पूरे देश में फैल रहा था, कुछ बड़े कॉरपोरेट कंपनियों की नज़र उस पर पड़ी। वे सोचने लगे, ये एक छोटे गांव की औरत है, लेकिन अगर ऐसे ही बढ़ी तो बड़ा खतरा बन जाएगी, इसे रोकना होगा। नेहा को पता नहीं था कि आने वाला समय उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। सबसे बड़ी परीक्षा। गौराबाग स्पेशल अब पूरे प्रदेश और कई बड़े शहरों में मशहूर हो चुका था। लोग इसके स्वाद और शुद्धता के दीवाने हो गए थे। यही वजह थी कि दिल्ली और मुंबई की बड़ी बड़ी खाद्य कंपनियां अब इस ब्रांड पर नजर रखने लगी। उनके दिमाग में एक ही बात थी, या तो इस ब्रांड को खरीद लो या इसे दबाकर खत्म कर दो। एक दिन नेहा के पास एक बड़ी कंपनी के अधिकारी आए। उन्होंने कहा, मिसेज नेहा पांडे, हम आपके प्रोडक्ट से बहुत प्रभावित हैं। हमारी कंपनी चाहती है कि गौराबाग स्पेशल को हम खरीद लें। बदले में आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। आप आराम से जिंदगी जिएंगी, कोई टेंशन नहीं। नेहा मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, लेकिन ये ब्रांड मेरे गांव की पहचान है। इसे मैं किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकती। अधिकारी ने फिर कहा, आप सोच लीजिए, इतने पैसे मिलेंगे कि आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नेहा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, मेरी आत्मा है। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी। नेहा के इनकार के बाद वही कंपनी दूसरे तरीके अपनाने लगी। सप्लाई चेन में रुकावटें आने लगीं, फैक्ट्री को अचानक जांच के नाम पर नोटिस मिलने लगे, मीडिया में खबरें छपने लगीं कि गौराबाग स्पेशल का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। अमित घबरा गया। नेहा, इतने बड़े लोग हैं, उनसे लड़ना आसान नहीं है, शायद हमें समझौता कर लेना चाहिए। नेहा ने शांत होकर कहा, अमित, अगर हम डर गए तो गांव की सैकड़ों औरतों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। ये सिर्फ हमारा नहीं, सबका सपना है, और सपनों का सौदा नहीं किया जाता। नेहा ने औरतों को इकट्ठा किया और सबको सच बताया। देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि हम हार मान लें, लेकिन क्या हम हार मानेंगे? औरतों ने एक स्वर में कहा, नहीं, ये फैक्ट्री हमारी भी पहचान है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ हैं। उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि नेहा की आंखें नम हो गई। नेहा ने रणनीति बदली। उसने पत्रकारों को बुलाया और फैक्ट्री का पूरा दौरा करवाया। आइए, देखिए, यहाँ मिलावट नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी से स्वाद तैयार होता है। पत्रकारों ने खबर चलाई, गौराबाग की बहू ने कॉरपोरेट दबाव के खिलाफ खोली जंग। गांव की औरतें बनी कंधे से कंधा मिलाकर साथी। पूरे प्रदेश में नेहा की चर्चा और बढ़ गई। लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। मशीनें जल गईं, स्टॉक खाक हो गया। औरतें रोने लगीं, बहू जी, अब तो सब खत्म हो गया। अमित टूट गया। नेहा, अब क्या करेंगे? इतनी मेहनत से जो बनाया था, सब राख हो गया। नेहा ने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में बोली, ये आग सिर्फ हमारी मशीनें जला सकती है, हमारा हौसला नहीं। हम फिर से खड़े होंगे। राख से ही नया जीवन जन्म लेता है। जब गांव वालों ने देखा कि फैक्ट्री जल गई है तो पूरा गांव पांडे परिवार के घर आ गया। एक बुजुर्ग बोले, बिटिया, तुमने हमारे बच्चों को काम दिया, हमारी औरतों को सम्मान दिया। अब तुम्हारा समय कठिन है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। मजदूरों ने मुफ्त में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में फैक्ट्री फिर से खड़ी हो गई। नेहा ने सबके सामने कहा, ये मेरी नहीं, हमारी फैक्ट्री है। जब तक गांव का साथ है, कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। नेहा ने इस बार फैक्ट्री को और आधुनिक बनाया, नई मशीनें लगाईं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और सबसे बड़ी बात, उसने गांव के हर परिवार को इस काम का हिस्सा बना दिया। अब गौराबाग स्पेशल सिर्फ एक ब्रांड नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की पहचान बन गया। बड़ी कंपनियां अब चुप हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि नेहा और उसके गांव को हराना आसान नहीं है। नेहा ने सोचा, सच्चाई और मेहनत के सामने झूठ और चालें कभी नहीं टिक सकती। पैसे वाली बहू से देश की बहू तक। फैक्ट्री दोबारा बन जाने के बाद गौराबाग स्पेशल और भी तेजी से आगे बढ़ा। अब ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और महिला शक्ति का प्रतीक बन चुका था। गांव की औरतें अब आत्मनिर्भर हो गई थी। जिनके घरों में पहले तंगी थी, वहां खुशहाली आने लगी। लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर और बिजनेस भी सीखने लगी। गांव का हर बच्चा अब सपने देखने लगा, हम भी बड़े होकर कुछ नया करेंगे। राघव पांडे अब गर्व से कहते, मेरे बेटे की पत्नी नहीं, मेरी बेटी है नेहा। सुमित्रा देवी, जो कभी नेहा से खफा रहती की, अब हर जगह कहती, मेरी बहू ही मेरी सबसे बड़ी बेटी है। सच में वो पैसे वाली नहीं, भाग्य वाली बहू है। अमित अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा था। उसने नेहा से कहा, तुम्हारे साथ रहकर मैंने सीखा कि इंसान की असली ताकत पैसे में नहीं, सोच में होती है। आज मुझे तुम पर गर्व है। नेहा मुस्कुराकर बोली, अमित, ये हमारी साझी जीत है। अगर तुम्हारा साथ न होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। प्रदेश सरकार ने नेहा को महिला उद्यमी सम्मान से नवाजा। मंच पर खड़े होकर नेहा ने कहा, ये पुरस्कार मेरा नहीं, हर उस औरत का है जिसने घर से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने की हिम्मत की। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। कुछ ही सालों में गौराबाग गांव की तस्वीर बदल गई। सड़कें पक्की हो गईं, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ गई, महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो गईं। लोग बाहर नौकरी ढूंढने के बजाय गांव में ही काम करने लगे। अब लोग कहते, गौराबाग सिर्फ एक गांव नहीं, प्रेरणा की जगह है और इसकी असली पहचान है पैसे वाली बहू नेहा। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों को संबोधित करते हुए नेहा ने कहा, बच्चों, हमेशा याद रखना, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है मेहनत और ईमानदारी। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हों
तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बच्चों की तालियां गूंज उठीं और उनकी आंखों में नए सपनों की चमक थी। गौराबाग की शामें अब पहले जैसी नहीं थी। वहां सिर्फ ढोल नगाड़े और मेले नहीं होते थे, बल्कि प्रगति और खुशी की आवाजें गूंजती थीं। नेहा छत पर खड़ी होकर गांव को देख रही थी। उसके पास अमित आया और बोला, तुम सचमुच पैसे वाली बहू नहीं, किस्मत वाली बहू हो। तुमने सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे गांव का जीवन बदल दिया। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अमित, मैं अकेली कुछ नहीं, ये तो सबका सपना था, मैंने बस उसे दिशा दी। आसमान में तारे चमक रहे थे और गौराबाग में खुशियों की रोशनी जगमगा रही थी। और इस तरह पैसे वाली बहू की कहानी सुखद अंत तक पहुंची। वो बहू जिसे लोग सिर्फ पैसों से जोड़कर देखते थे, अब पूरे समाज की प्रेरणा और सम्मान बन चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।